जिस प्रकार हम रोज स्नान करने के बाद भी स्किन पे थोड़ा थोड़ा डेड सेल्स का रेजिड्यू बचता जाता है, फिर हफ्ते में 2-4 बार कभी कभी स्क्रब कर लेते हैं ताकि वो डेड स्किन ठीक से निकल जाए। रोज पेट साफ होता है, फिर भी आयुर्वेद में पंचकर्म के द्वारा शुद्धिकरण अलग अलग तरीके से किया जाता है ताकि सारा कचरा निकल जाए। मलम मूलम ही शरीरम। नियमित श्वास के चलते चलते भी थोड़ा थोड़ा रेजिड्यू कार्बन डाइऑक्साइड का, दूसरी गैसों का फेफड़ों में बचता रहता है, उसको क्लियर किया जाता है ओंकार के जाप में। धीरे 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 पूरा पूरा एक्सेल किया, खाली हो गया। लंग्स की ऑक्सीजन कंजम्पशन कैपेसिटी बढ़ती है ओंकार के जाप से, क्योंकि शुद्धिकरण बढ़ गया। अब भस्त्रिका करेंगे। एक ओर से कोई सा भी एक नाक बंद कर लो, जो खुला है नाक वहीं से सांस चलाओ। सांस का भरना निकलना एक ही नाक से। चेंज दूसरी ओर से। फिर से बदलो। फिर करो चेंज। घुटने पकड़ो, कंधों को गोलाई से घुमाएंगे। सांस लेकर ऊपर, गोल घुमाकर सांस छोड़कर नीचे। अब रिवर्स घुमाने लगो। कोविड के दौरान श्वास के डॉक्टर बता रहे थे ना कि अगर ऑक्सीजन ज्यादा कम दिखाई देती है, अनुभव होती है, तो पेट केवल लेटा दो पेशेंट को। और बहुत लोगों ने वो पल्स ऑक्सीलेटर लगा के चेक भी किया, खेल खेल में फर्क दिखता है 10 से 12%, 15% तक। जब हम कंधों की गति करते हैं, पेट केवल लेटते हैं, चेंज करेंगे अभी, तो लंग्स के रिजर्व ब्रोंकल्स काम में आने लगते हैं। कोहनी ऊपर तक उठाओ। हमारे शरीर के अंगों की क्षमता आवश्यकता से बहुत गुना अधिक है। नेचर ने बहुत जरूरत से बहुत ज्यादा क्षमता के ऑर्गन बनाए हैं। हमारे फेफड़े भी ऐसे ही हैं। डायफ्राम जब ऊपर नीचे गति करता है तो लंग्स का निचला हिस्सा, वहां के ब्रोंकल ज्यादा सक्रिय रहते हैं। कंधे की गति से फेफड़ों के ऊपर रिजर्व ब्रोंकल भी काम में आने लगते हैं। अब विपरीत घुमाओ। पांच, 4, 3, 2। फेफड़ों को ही सक्रिय और करेंगे। राइट हैंड कमर के पीछे, लेफ्ट ऊपर। राइट में सांस निकाल के झुको, लंबा करो ऊपर का हाथ, वापस आओ। एक तरफ दबाओ, एक तरफ खिंचाओ। सांस निकाल के टेढ़ा होना, लेना सांस तो वापस। जिनका शरीर लचकदार है
झुकते हुए सिर टिका दो घुटने पर, जितना जिससे बन पड़े। पांच, चार, तीन, दो। इसमें दिखता है जैसे हाथ सिर कमर मूवमेंट कर रही है, असल काम भीतर होता है। बस जैसे वृक्ष है ना, इनका स्वास्थ्य, इनका सौंदर्य जड़ों में छुपा हुआ है। शरीर के भी भीतरी अंगों के स्वास्थ्य बाहर झलकता है। स्वास्थ्य है। दोनों हाथ राइट में रखो, ब्रीद आउट, वापस आओ, लेफ्ट में ब्रीद आउट, बीच में सांस भरो। रीढ़ का एक एक वर्टिब्रा, स्टमक, पाचक मशीनरी, पसलियां, इस ट्विस्टिंग का भीतर के अंगों तक भी है प्रभाव। नमस्ते नमस्ते। 6, 5, राम राम। बैठ जाओ, ये मैट है, ये आप हो, इतने सुंदर लग रहे हो। मैंने कहा यहाँ भी कर दिया प्रोग्राम मंडे। जहाँ 2-4 अच्छे लोग मिल जाएं वही बढ़िया, वही स्वर्ग है। अच्छे संग करे, ये बहुत बढ़िया जने हैं, इनके साथ हमें और बढ़िया समय बिताने को। बस घुटने पकड़े रहो। अब पूरा एक्सेल करके आगे झुको, पीछे मुड़ो तो भर गई श्वास, आगे झुको तो निकाल दो सांस। एक महात्मा जी कथा कर रहे थे, सब लोग सुन रहे थे। बगल में एक संतरा बेचने वाला निकला, बोला अच्छे संतरे, अच्छे संतरे। महात्मा जी बोले देखो ये बढ़िया बात बता रहा है, मैं तो कुछ नहीं बता रहा। जहां 4 सज्जन मिल जाएं वहीं सत्संग है। बस अब नीचे पहुंचेंगे हिप जॉइंट पे। वाल्मीकि रामायण आपने पढ़ी हो तो एक प्रसंग आता है उसमें। तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस लिखी ना। वाल्मीकि रामायण में जब भगवान राम चले जाते हैं वनवास, भरत लौट के आता है तो माता कौशल्या के पास जाता है, अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश करता है। कहता है कि मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा कोई हाथ मत मानना। भगवान को वनवास देने में तो अलग अलग प्रकार से प्रण लेता है, वचन भरता है कि है ना, इसी मेरा कोई पाप नहीं है, इसमें मेरा कोई वो मत मानना माते, और भगवान राम को भेजने में वनवास में मेरा कोई षड्यंत्र नहीं है। तो वो वाल्मीकि जी लिखते हैं इस प्रकार से भी कई बार कहता है कि अगर मेरा कोई दोष है तुम्हें ये पाप लगे वो पाप लगे, कसम खाता है। तो उस तरह एक बात ये भी कहता है कि यदि भगवान राम को वनवास भेजने में मेरा कोई षड्यंत्र हो तो सूर्योदय के बाद जागने से जो पाप लगता है वो मुझे लगे। आप लोग बहुत विशेष हो जो जल्दी जाग जाते हो। अब हाथ घुटनों पे रखो। सूर्योदय के पहले जाग के जो आप पार्क में आ गए ना, विशेष हैं आप। लोग धन संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं, स्वास्थ्य के लिए 1 घंटा निकालना बहुत रेयर लग्जरी है, नहीं कर पाते। 99% लोग नहीं कर पाते। बस पैरों को फैला दो। हमने पिछले अभ्यास में जो किए थे, जल्दी आए मनीष जी। अब थोड़ा सा उसी अभ्यास से आगे बढ़ेंगे। ये नीले वाली मैट है आपके लिए। जो हमने क्रॉस लेग बैठ के किया वही यहां भी करेंगे। हाथ राइट कमर के पीछे, लेफ्ट ऊपर, सांस बाहर निकालकर अपोजिट पैर, वापस आओ। दूसरी ओर, कम ज्यादा जैसा बन सके। फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड, इंड्योरेंस सब में अलग अलग है। जैसे गाय सारी गाय होती है ना, कुत्ते सारे कुत्ते, मोर सारे मोर हैं, सारे शेर शेर हैं।
लेकिन कोई शेर राजा बन जाता है जंगल का, कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा फ्लेक्सिबल है, कोई बढ़िया साइकिल चला सकता है, कोई पैसा ज्यादा कमा सकता है, कोई शरीर में चीनी ज्यादा घुसेड़ सकता है। सबकी क्षमता अलग अलग है। मेरी क्लास में एक जना आता है, अब तो उसको लीवर सिरोसिस हो गया, प्रतीक्षा कर रहा है यमराज के बुलावे की। बोला जी एक टाइम था जब 4 बियर में इकट्ठी पी लिया करता। मैं कहा बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया है। तो कल ना मेरे साथ एक लड़का अक्सर खेला करता था। अब बदली करेंगे। कल वो कई दिनों बाद आया था। जो हाथ पीछे गया अब वो कट गया, आगे आए। ये हाथ कट गया। प्रकृति है, कुछ न कुछ होता उसके रहे। बाद भी वो कल खेलने आया, वो टेबल जो टेनिस हाथ खेला। पीछे गया उसे अब आगे लाना है। खिलाड़ी खिलाड़ी रहता है। हम एक हाथ से आके खेल रहा था, टेबल टेनिस में खेला लॉन्ग टेनिस। एक हाथ अपोजिट घुटना। इंजरीज आर द ornaments ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सन। जो खिलाड़ी है, जैसे फौज में बोलते हैं ना, फौजी हमेशा फौजी रहता है, सोल्जर इज ऑलवेज ए सोल्जर। ऐसे खिलाड़ी हमेशा खिलाड़ी रहेगा, उसके दोनों हाथ कट जाएंगे। हमारे पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मेंबर है एक, शादी में नहीं हुई, लड़का है, जवान लड़का है। कोई वो रहेगा खिलाड़ी, फिर भी वो कामयाब रहेगा, फिर भी वो स्वस्थ रहेगा। कर्नल सत्येंद्र सागवान, उनका एक पैर यहाँ से माइन पे पैर रखा गया, उड़ गया। 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके नकली पैर से। मैंने सोचा मनीष जी ऐसे तो पकड़ में आएंगे नहीं, मैं घात लगा के बैठा था। चेंज। अब दोनों हाथ ऊपर, राइट पांव तो खोले रखो, राइट पैर पे झुको, ऊपर सांस लेनी है। हाँ शाबाश, कम ज्यादा जैसा बन सके। लेना सांस ऊपर। असल मूवमेंट तो श्वास की है। ये तो थोड़ी बहुत हाथ पैर की मूवमेंट हम अलग अलग जगह उस बढ़े हुए श्वास के प्रभाव को पहुंचाने के लिए करते हैं। 4, ऊपर लेनी सांस। 3, 2, कुछ तो पकड़ो, घुटना, पिंडली, टखना, पंजा, कुछ भी पकड़ लो। हाथ हवा में रखने से ना होगा। 1, बस। ऊपर से शुरू किया, आधे तक आए। अब करेंगे अश्व संचालन और हनुमान दंड। राइट पांव हाथों के बीच में, नीचे को जांघों पे जोर, सिर हुआ ऊपर। यहां सांस निकाल दो। पीछे गए तो भरनी है श्वास। फिर दूसरा पैर पीछे। अगर पैर यहां रुक गया, पेट बीच में अड़ गया, पकड़ो इसे तो लाओ आगे। 20 times रिपीट। 15, पीछे। 14, 13। सांस रेस्ट पे भरना है। भरे हुए रुके हुए सांस में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं महसूस करोगे, रिजिडनेस, स्टिफनेस आएगी। खिंचाव के दौरान सांस निकाल दो। 8, कोई बात नहीं, कम हो रहा है तो भी कर लो। 7, बहुत खराब किया ना तो भी 0 से बेहतर होगा। 6, 5, 4, 3, सिर ऊपर, जांघें नीचे, पीछे लेना श्वास। 2, 1, बीच में थोड़ा ब्रेक, एकदम से ज्यादा ना करेंगे। फिर से भद्रासन।
जैसे शिकारी घात लगा के बैठते हैं ना, ऐसे बैठना पड़ता है। मंडे को देखें कौन कौन वहां भी नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा। आज सोमवार है इसीलिए। आए देखो, कुछ न कुछ तो किया, आए तो स्विमिंग करो, कुछ भी करो, कुछ न कुछ करो। हाथ घुटनों पर रखने हैं, पांव ऊपर तो सांस बाहर निकालो। ये नाभि से नीचे का पेट जो है ना, यूरिनरी ब्लैडर, महिलाओं में गर्भाशय, लार्ज इंटेस्टाइन, इसका सिकोड़ना ज्यादा स्वास्थ्यकारी है। पैर ऊपर लाना ज्यादा स्वास्थ्यकारी है। कई जने पैर को नीचे लाने के लिए लड़ाई करते रहते हैं। योग संघर्ष नहीं है, योग साधना है। अगर पांव जमीन पे आ गए ना तो भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी महसूस करोगे। पैर ऊपर मिलाओगे तो इन अंगों में ज्यादा स्वास्थ्य लाभ होगा। पैर नीचे आ गए तो भी अमर नहीं हो जाओगे, इसलिए लड़ाई मत करो शरीर से, सहज धीरे धीरे बदलेगा। चेंज। हनुमान दंड की बारी आई। ये बड़ा देखो, 650 मांसपेशियां 7 ग्रुप्स में बांट सकते हैं, 7 ग्रुप्स में। जब हम भुजंगासन दंड लगाने की बात करते हैं ना, तो ये सूर्य नमस्कार का जरूरी हिस्सा है एक तरह से। इस हनुमान दंड में ऑल 7 ग्रुप ऑफ मसल इन्वॉल्व होती हैं। आप हाथ डंबल से हाथ घुमा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, ये मसल इन्वॉल्व, बाकी इग्नोर हो गया। वॉक कर रहे हो तो अपर बॉडी इग्नोर हो गई। हनुमान दंड में सारा 650 ऑल 7 ग्रुप ऑफ मसल इन्वॉल्व होती हैं, समझ लो। अभी हमने अश्व संचालन में पैर को हाथों के बीच रखा था, अब पांव को हाथों के बाहर रखेंगे। इसमें नीचे जाएं, मुड़ गई कमर और लौट गए। फिर दूसरा पैर आगे, हाथों के बाहर, नीचे ऊपर, वापस। सांस भरो, छोड़ दो, फिर सांस लो, पीछे जाके छोड़ दो, धीरे करो। सांस भरो, भुजंगासन में छोड़ दो। पैर बिल्कुल बाहर निकल गया, घुटना भी, पंजा भी। हाँ, वेरी गुड, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़िया होने लगेगा। करत करत अभ्यास के जड़मती। शरीर भी जिसका लकड़ी जैसा भी है ना, वो भी फ्लेक्सिबल हो जाएगा। 13, 12, 11, नीचे मुड़ गए, वापस। 10, नीचे मुड़ गए, वापस। 9, 8, 7, 6, 5। जवान लड़कों को तो ज्यादा एनर्जेटिक होना चाहिए, जीवन बड़ा कठिन है, आगे आगे हिम्मत करो। 4, 3, 2, 1, बैठो। अब लंबे पांव करके बैठो। थोड़ा पैरों को हिलाओ, हाथ पीछे रख लो, सर पीछे लटकाओ, थोड़ा सिर को, गर्दन को, राइट लेफ्ट मूवमेंट। श्वास ढीली गहरी। अक्सर जिनका सिर झुकाए रखने का काम है ना, तकिया मोटा लगाते हैं, उनको यहाँ गर्दन के पीछे गांठ पड़ जाती है। ये सिर का पीछे लटकना, हिलाना स्वास्थ्यकारी है। हमने पैरों पे पीछे को जोर लगाया, ज्यादा तो नहीं थकान, सब नॉर्मल है। अभी लंबे ही रखो पांव। काउंटर पोज पूरक अभ्यास का विशेष प्रावधान है योग में।
आप आगे झुकते हो तो पीछे मुड़ना चाहिए। उसके बाद हमने पैरों को पीछे जोर लगाया, सांस निकाल के अभी पैर आगे को उठाओ, नीचे ले आओ, पंजा खिंचा रहे, ब्रीद आउट, नीचे सांस लेनी है, सर पीछे लटका दो, 20 डाउन, 19, बड़ी सांस पे जोर लगाओ, पैर ऊपर ले जाकर छोड़े ऊपर। छोड़नी है। टेन, 9, थोड़ा रुको, नीचे आओ, 8, थोड़ा रुको, नीचे आओ, सर पीछे लटका दो, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हाथ खड़े करो, मुट्ठी बंद, खोलो, पैरों में गैप, पैर की उंगलियां चलाने लगो, चेहरा छत की ओर, आकाश की ओर, हाथों की ओर। जब भी आप पीठ सीधी करते हो ना, चेहरा ऊपर को करके, तो लंग्स की डायफ्राम की मूवमेंट बड़ी होने लगती है। आधा मिनट और, खोलो हथेली पूरी, फिफ्टीन, 14, 12, 10, 9, 8, अभी तो बाकी है, 6, 5, 4, 3, सामने ले आओ हाथ, कलाई ऊपर को मोड़ो, नीचे को मोड़ो, पांव भी आगे पीछे चलाओ, सांस आराम से चले। 5, 4, पैर भी तो चलाने हैं, 3, 2, हथेली आमने सामने, क्लैपिंग वाली पोजीशन, नीचे को ले जाओ, ऊपर को ले आओ, पैर भी चलाते रहो, हथेली क्लैपिंग वाली पोजीशन में। 10, 9, 8, 7, 6, कलाई का जॉइंट ऊपर नीचे, 4, 3, 2, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, घुमाएं गोल, पैर भी गोल घुमाओ, जॉइंट को सपोर्ट करने वाले लिगामेंट और टेंडन, यहाँ मसल्स की डेंसिटी बहुत हाई होती है। रिवर्स घुमाने लगो, अगर खून किसी कारण से गाढ़ा हो जाए ना, तो उन बहुत टाइटली पैक की गई मांसपेशियों में मुश्किल होता है सर्कुलेशन। नमस्ते जी, नमस्ते। हाथ बगल में, बाजू को ट्विस्ट करो, शोल्डर जॉइंट्स, ये स्कैपुला, शोल्डर, सामने ट्रेपीज, सारे पे जोर आए। योगेश जी, एक मैट रखा है आपके लिए। टेन, 9, 8, थोड़ा सा रह गया, 6, 5,
4 3 2, हाथ पीछे, पांव ज्यादा खोलो। जैसे हमने कंधे के जॉइंट से हाथ को ट्विस्ट किया, अब हाथ का जॉइंट अलग है बनावट, दोनों एक साथ हो सकते हैं। हिप जॉइंट को ट्विस्ट करेंगे, एक साथ नहीं हो पाएगा। हिप जॉइंट को एक एक करके, राइट लेग घूम गया, इनर थाई कूल्हे के जॉइंट से, हाथ नहीं हटाने। फिर दूसरा पैर, ब्रीथ आउट विद द ट्विस्ट, सांस निकाल के पैर घूमे, वापस। हर बार सांस निकाल के पैर को कूल्हे के जॉइंट से घुमा दिया। 6 5 4 3 2, बस ऐसे ही रहे। हाथ पांव मोड़ दो, मुड़े हुए पांव चौड़ाई रहे थोड़ी, एड़ी पंजे दूर दूर। अब दोनों घुटनों को आगे पुश किया, सिर हुआ पीछे, ऊंची कर दो कमर, लौट के आओ, सांस भरना है। 5 4 3 2, छोड़ दो सांस। 8 10 दफा दोहराएंगे, नीचे आओ, सांस भरो तो ऊपर। 7 नीचे, झटका नहीं, धीरे धीरे। 6 डाउन। 5 नीचे। जिनका फ्लेक्सिबल है शरीर वो चक्रासन भी कर सकते हैं। 4 नीचे, अगर ना हो तो यही दोहराओ। 3 नीचे, हाँ जैसा बॉडी अलाउ करे। 2 रुको। 10 9 8 7 5 4 3 2 नीचे। आखिरी और एक बार, उठाएं, श्वास चलती रहे। विश्राम। अब लेट जाएं सब जने, सिर इस तरफ कर लो मेरी ओर। अच्छा सिर उधर ही रखो, मैं भूल गया था, उधर ही तो है दक्षिण, इधर पूरब है। कुछ देर लेट जाओ, छोड़ दो कोई बात नहीं, लेट जाओ, किधर भी लेट जाओ, सब ठीक है। जो किया अभ्यास उसके प्रभाव पे लाएं सजगता। मांसपेशियां जहां जहां जोर लगाया, पहले भौतिक मूवमेंट से पहले हमने श्वास बढ़ा दिया, सांस के तंत्र की कार्य क्षमता बढ़ा दी। फिर प्राण ऊर्जा को उन अलग अलग अंगों तक हमने सूक्ष्म व्यायाम और आसन के माध्यम से पहुंचाया। अब शांत होने दो, लेटकर विश्राम। कुछ भी ना करें, जो किया उसके प्रभाव पे लाओ सजगता। आंखें शांत,
सिर के आकार का अनुभव करो, सिर भी शांत होए। अशांतस्य कुतो सुखम। सुख कभी भी सामान से नहीं होता, शांति और अशांति से जुड़ा हुआ है। हाथों को ढीला किया, पैरों को भी ढीला छोड़ो। सांसों के साथ उठता गिरता हुआ पेट अनुभव करो। आदेश कुछ नहीं देना शरीर को। अब थोड़ी बड़ी कर लो सांसें। लेफ्ट बाजू में करवट पलटकर बैठ जाएं। सांसों से जुड़ा है मन और शरीर। अब श्वास को दोनों नॉस्ट्रल से संतुलित बनाएंगे। अब करेंगे प्राणायाम, अनुलोम विलोम। राइट हैंड से नाक पकड़ो, श्वास को एक नॉस्ट्रल से लेना, दूसरे से छोड़ना। कैसे भी बैठ जाओ, कोई बात नहीं, जैसे सुविधा हो। लेफ्ट से भरो, राइट से छोड़ो, फिर राइट से भरो, लेफ्ट से छोड़ो। धीरे धीरे एक से लेकर दूसरे से खाली किया श्वास। समय बढ़े, श्वास की मात्रा बढ़ाओ। फिर दूसरे से लिया और पहले से निकाला। सीधे हाथ से नाक पकड़ो। क्यों सीधे हाथ से पकड़ें? जैसे टमाटर को काट के देखते हैं ना, उसके अंदर चैम्बर बने होते हैं। हमारे फेफड़ों में राइट साइड के फेफड़े में 3 चैम्बर हैं, लेफ्ट साइड में 2 ही चैम्बर हैं। हमारा लेफ्ट साइड का मस्तिष्क राइट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, राइट साइड का मस्तिष्क लेफ्ट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। लेफ्ट वाला ज्यादा कैलकुलेटिव होता है, इसलिए हम राइट हैंड से ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। सीधे हाथ से नाक पकड़ेंगे तो सांस भी बेहतर होगी, लंग्स बड़ा है इधर का, और ज्यादा एक्यूरेसी भी आ पाएगी।
क्या चल रहा है? नवरात्रि चल रहा है। जब आप सांस के आने जाने में समय बढ़ा देते हो तो ये धीमी और शांत श्वास बहुत सूक्ष्म ग्रंथियों तक पहुंचने लगती है। धीमी सांस से क्रोधित होना संभव नहीं और तेज सांस से नींद संभव नहीं। साइकोफिजियोलॉजिकल बॉडी, मनोदैहिक शरीर कहा गया, सब श्वास से जुड़ा है। और 5 मिनट। आंखें द्वार है मस्तिष्क का, विचारों में विश्राम आंखें बंद करके आसानी से आता है। जैसे बाहर हवा चलती है तो पेड़ पौधे बादल जीवित अनुभव होते हैं। शरीर में भी गति जब श्वास की अनुशासित और संतुलित होगी तो भीतर भी प्राणों का संचार हर क्षेत्र में, हर कोशिका तक पहुंचेगा। और 2 मिनट। आंखें बंद रहने से विचारों में विश्राम आसानी से बनता है। अब दोनों हाथ रगड़ें, थोड़ी चेहरे की मालिश। रखो हाथों को सामने, घुटनों पे आए, बिल्ली, कैट पोज, मर्जरी आसन। दबाओ पीठ नीचे, सिर हुआ ऊपर, लेनी है सांस। सर नीचे तो उठाओ कमर को, कुबड़ बन जाए, ब्रीद आउट। हर टुकड़ा रीढ़ का गतिविधि में आए। सांस लेकर सिर उठाओ, सांस निकाल के सर नीचे तो कमर उठाओ।
अब सिर उठाए रखो, राइट में पीछे देखो, आपको अपना हिप दिखाई दे। बीच में आओ, सांस लो। लेफ्ट, ब्रीथ आउट। बीच में सांस भरना, आपको अपना हिप दिखाई दे। छः, 5, श्वास निकाल कर टेढ़ा होना। 4, स्पाइन को हमने ऊपर नीचे राइट लेफ्ट गति बनाई। 3, 2, बीच में सर ऊपर ही रहे, अभी राइट हैंड और दूसरी ओर का लेफ्ट पैर ऊंचा उठाओ। एक ओर का हाथ, दूसरी ओर का पैर, आराम से। फिर बायां हाथ और दाहिना पैर नीचे। एक ओर का हाथ, दूसरी ओर का पैर, दूसरी ओर का पैर। दाहिना हाथ तो बायां पैर, प्रभु जी दूसरी तरफ का पैर। सेम उठाओगे तो बैलेंस नहीं बनेगा। 8, रीढ़ के दोनों ओर के मांसपेशियों को मजबूती है इसमें। 7, पैर ऊंचा। 6, 5, 4, 3, 2, 1। लेट जाएं पेट पर, लंबे हाथ। यही अभ्यास लेट कर करेंगे। एक ओर का हाथ, दूसरी ओर का पैर। सर भी उठाओ। बॉडी वेट राइट लेफ्ट टेढ़ा नहीं करना, बीच में। वापस सांस भरो तो ऊपर नीचे। 8, रुकना है थोड़ा, डाउन। 7, दूसरी तरफ का पैर, सीधा हाथ तो उल्टा पैर, नीचे। 6, डाउन। 5, लेफ्ट हैंड तो राइट लेग, नीचे। 4, 3, 2, 1। रेस्ट, थोड़ा रेस्ट। मकर आसन। पैरों को हिलाओ। आपके चेहरे पे जो भाव प्रकट होते हैं ना, आपके रिफ्लेक्ट एक्शन, रीढ़ की लचक कितनी है उस पर डिपेंड करता है। उतने ही 2, 3, 4 सेकंड में भीतर के अंगों तक उसका प्रभाव पहुंचने लगता है। बाहर कोई घायल पशु देख लिया, आंखों ने संकेत भेजा और फिर करुणा के भाव आए। वही कहीं कोई बाहर एक्सीडेंट, कोई भयानक दृश्य देख लिया, आंखों ने देखा और पहुंचाया संकेत। फिर वैसे ही स्ट्रेस हार्मोन बनने लगे। कहीं बहुत बच्चे खेलते हो, पक्षी खेलते हो, पेड़ पौधे हो, तो भी तो उसके साथ प्रसन्नता का भाव बनता है। 2 से 3, 4 सेकंड लगते हैं चेहरे के भावों को शरीर के अंगों द्वारा पढ़ लेने के लिए। फिर वैसे ही हार्मोन बनने लगते हैं। क्यों बताई ये बात मैंने? क्योंकि अभी कुछ लोग, बहुत मुश्किल तो अभ्यास किया नहीं हमने, हाथ पैर के, कमर के खिंचाव को चेहरे पे झलका रहे हैं। फिर उसको, जैसे बैंगन खरीदते हैं ना, बैंगन के ऊपर एक नाकू होता है, उसको पकाते हैं ना साथ में। वो तो ऐसे उदाहरण के लिए बताया मैंने। हमारी किडनी के ऊपर एक टोपी जैसा अंग रखा हुआ, एड्रिनल ग्लैंड, वो पढ़ लेता है चेहरे के भाव, तनाव के हैं तो फिर वो कोर्टिजोल पैदा करने लगता है, फैलाने लगता है। बोलो भाई स्ट्रेस की जरूरत है, फाइट एंड फ्लाइट। वो फिल्म आई थी ना मुन्ना भाई, जोर लगने पे वो डॉक्टर अस्थाना क्या करते थे, टेंशन में हंसते थे। जब शरीर पे जोर लग रहा है तो चेहरे पे नहीं झलकाना, वरना वो कोर्टिजोल पैदा करने वाला ग्लैंड पढ़ लेगा।
स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा देगा। बैठ जाओ। अब क्रॉस लेग बैठेंगे। केवल इतना भर नहीं, कुछ लोग जिम में देखता हूँ जोर लगा रहे हैं, दांत भींच रहे हैं चेहरे पे, मर जाते हैं बेचारे हार्ट अटैक में। कल पुशअप का कंपटीशन था, तो मेरे को ऐसे वाले नहीं आते थे, मैंने ऐसे करके किया तो 9 बंदे लाइन में थे, डॉक्टर साहब ने भी देखा, तो धीरे धीरे करके सारे ढेर हो गए, मैं जो विनर हो गई थी। क्यों उसमें आप ज्यादा कर पाए? क्योंकि उसमें ना आपको सांस लेने का समय मिलता रहा। जो सिंपल डिप्स लगाते हैं ना, उसमें सांस का समय नहीं मिलता उनको। मैंने आज तक किया नहीं और होता भी नहीं। योगेश जी राम राम। मैं देख रहा था, मक्का योगेश वहां भी आता है क्या नहीं? ढूंढ लेते हैं। बढ़िया बात है। राम राम। अब कपालभाति करेंगे। सारा खेल श्वास का है। जो वैज्ञानिक दृष्टि से देखे ना, तो पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए भोजन के लिए। ऐसा माने तब तो सड़क के किनारे पैदा होने वाले पेड़ पौधे ज्यादा फलते फूलते नजर आने चाहिए, उनको ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। नहीं होता है ऐसा। पहाड़ों में कहीं दूर जहाँ कोई ट्रैफिक भी नहीं है, वहां ज्यादा फलते फूलते नजर आते हैं पेड़। कुछ और है सिद्धांत जो प्रकृति ने छुपा रखा है, अभी विज्ञान के सामने जाहिर नहीं किया। कपालभाति। आंखें बंद रख के करते जाओ। एफर्ट ओनली ऑन एक्सेलिंग। वहां नहीं तो यहां आते रहा करो। ये रोज होगा या एक रोज ही होता है। आ जाया करो। राम राम। सांस निकलने का झटका, डायफ्राम का झटका। बस अब घुटने थाम लो, सांस निकाल के बिना सांस के रुको, तब पेट को आगे पीछे चलाओ। एक्सेल एंड देन स्टे विदाउट ब्रेथ। काउंट करेंगे कितनी बार पेट हिलाया। बिना सांस के रुको। एक्सेल एंड स्टे विदाउट ब्रेथ। बीच में गहरी सांस का रेस्ट। रहना सांस के बिना देर तक।
और एक कोशिश। बस सांस को ज्यादा भरना, थोड़ा रोको और निकाल दो। फिर ज्यादा भरो, थोड़ा रुको, निकाल दो। सांस निकाल के रुकना अग्निसार क्रिया। बस अगला अभ्यास समझ लो। जब आप सांस बाहर निकालते हो ना, और केवल सांस नहीं, पानी पिया, यूरिन का निकलना, भोजन किया, मल का बाहर निकलना, बहुत से विचार भर लिए, तो खोपड़ी का भी खाली होना जरूरी है। चारों प्रकार के मल का शुद्धिकरण आवश्यक है। जैसे कब्ज पेट में होते है ना, किसी को यूरिन सिस्टम में कब्ज हो जाती है, पेशाब पूरा नहीं निकलता। किसी को खून की नसों में ब्लॉकेज आ जाती है, वहां कब्जी हो गई। सांस पूरा बाहर नहीं निकल रहा तो भी कब्जी हो गई फेफड़ों की। एक कब्जी खोपड़ी में भी होती है। अब उसको निकालने का इंतजाम करेंगे। हाथ घुटने पे, घुटना पकड़ लेना है, कंधे ऊपर और नीचे। इस कंधे के ऊपर नीचे गति में पहले तो भरनी है श्वास, फिर ऊपर नीचे करते हुए धीरे धीरे धीरे, जैसे खांसते हैं ना, ऐसे खांसते खांसते हवा बाहर निकालनी है। पूरी हवा निकले। खांसने और हंसने में ज्यादा फर्क नहीं है। अब थोड़ा सा बदल देंगे, हंसी कर देंगे। एक बार लेना, 10 बार में निकालना। शांत। दोनों हाथ की मुट्ठी बंद करेंगे। गुस्सा करना है, जैसे कुछ लोग अभ्यास में माथा सिकोड़ रहे थे ना, अभी बहुत बुरी शक्ल बना के सांस को रोक लेना, और जब सांस छोड़ेंगे, मुट्ठी खोलेंगे तो हल्के हो जाएंगे। हल्के होने में हंसी निकल जाए आराम से। रोको। दोनों हाथ सामने लाओ, राइट में घुमाओ, लेफ्ट में घुमाओ। कोई कहेगा क्यों हंस रहे थे? बोले हमें नहीं पता। शांत शांत। बिना कारण के हंसने वाले लंबा जीते हैं। बाकी पैरामीटर घटते बढ़ते रहते हैं, सच्ची बात है। बिना कारण के हंसने मुस्कुराने वाले प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इति भी धीयते, शास्त्र का वचन है। जो मन से प्रसन्न रहने की आदत बना लेता है ना,
वो परम स्वास्थ्य को उपलब्ध होता है। अब शांति की प्रार्थना करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षे वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति औषधया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। एक बार एक सज्जन बोले, कैसे शांति शांति करने से होता भी है कुछ? मंत्र शब्द का मतलब आप लोग बताएं। मंत्र मतलब क्या? जो मंत्र देता है उसको मंत्री कहते हैं। सुझाव, मंत्र अर्थात सुझाव। ये शांति शांति आपने बार बार दोहराया ना, हमने 8-10 लोगों ने सुना, इतनी भर नहीं है, हजारों करोड़ कोशिकाओं ने सुना। ये सब शांत और समन्वय से काम करेंगे। जहाँ शरीर का उद्देश्य बताया जाता है ना आयुर्वेद में, तो कहा गया है परोपकारम इदम शरीरम। ये पैर का अंगूठा ना, यहाँ तक के कोशिकाओं के लिए लीवर काम कर रहा है। ब्रेन, अलग अलग अंग सब मिलके समन्वय से काम करते हैं। ये शांति पाठ जरूरी है। वैसे भी आप क्रोध क्रोध दोहराओ, द्वेष का भाव दोहराओ दिन में 10 बार, वैसा ही शरीर के अंग भी आपस में द्वेष करने लगेंगे। आज की समाप्ति। कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ लो।